एक बात जो फैसल साहब उन्होंने की है, न्याई साहब ने, वो कह रहे हैं शौकत अजीज और शहबाज शरीफ में कोई फर्क नहीं है। तो फिर शहबाज शरीफ को लेटर क्यों लिख रहे हैं आप? अगर शौकत अजीज और शहबाज शरीफ में कोई फर्क ही नहीं है तो फिर आपने लेटर क्यों लिखा? शहबाज शरीफ के पास तो है ही कुछ नहीं देने के लिए। फैसल साहब, मैं आपसे अर्ज़ ये कर दूँ कि अभी आपने ये कहा जी कि ये 10 साल मुशर्रफ साहब वाला चल गया था, ये हो गया था, ये सिस्टम क्यों नहीं चल रहा? तारिक साहब ने तो ज़ाहिर उन्होंने तो यही कहना है ना, आप हुकूमत में बैठ के ये तो नहीं कह सकते कि मामला नहीं चल सकता। देखिए, जब आप अयूब खान का मार्शल की स्टडी कर लें, ज़िया का मार्शल स्टडी कर लें, मुशर्रफ साहब का मार्शल स्टडी कर लें, उसमें मार्शल के साथ साथ इकनॉमिक वेलबींग आई थी। वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिला, पैसे मिले, लोगों की माली हालात अच्छे हुए। वो एक बड़ा प्राइम फैक्टर होता है। ये इस वक्त नहीं हुआ। इस वक्त जो ये निज़ाम हाइब्रिड लाया गया है, इसमें जो है वो लोग टैक्सों की भरमार से तंग आ गए हैं और SIFC वाले ख़ुद कह रहे हैं कि इस टैक्स रजीम से कारोबार नहीं चल सकता। इस तरह से जो गैर मुस्तहकम जो इंडिकेटर्स हैं वो सारी दुनिया में आ रहे हैं। ये जो आप ये कह रहे हैं कि PIA तो खैर चलो बिक गया ना, वो तो अरबों खरबों रुपए का नुकसान था, जैसे तैसे भी हो गया, वो मुफ्त में गया तो जान छूटी। इस तरह से बाकियों को भी छुड़वा लें ताकि पाकिस्तान में कोई जो हर साल अरबों रुपए का टीका लगता है वो तो बचे ना। गुजारिश ये है जी कि ये चीज़ें हमारे लिए जो मैक्रो जो है वो आवाम के लिए नहीं होती, आवाम के इंडिकेटर्स होते हैं माइक्रो, यानी लोगों के, किसानों के घर में फसल के क्या पड़ी हुई है, उसकी क्या कीमत लग रही है, जो मज़दूर है उसकी मजदूरी मिल रही है, क्या रोज़गार है, क्या लोगों की तजारत हो रही है, क्या लोगों को में बाज़ारों में लेन देन हो रहा है, नहीं हो रहा। ये एक ऐसा हकीकत है जिसको आप जितना मर्जी डिल्यूजन्स में, ये हुकूमत भी डिल्यूजन में है। और ये जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को आप खत लिख रहे हैं, तो भाई और क्यों लिखी है? जड़ा जो बंदा है, जो बंदा कह रहा है शहबाज शरीफ आर्मी चीफ को रिक्वेस्ट करें भाई, आर्मी चीफ को रिक्वेस्ट करें। कोई भाई आर्मी चीफ को वज़ीर आज़म करेंगे ना रिक्वेस्ट, जो वो दोनों अलग हैं, या आप ये कह रहे हैं कि दोनों अलग करें? नहीं, जो ताकत का असल मरकज़ है, ये इंडिकेटर देना चाह रहे हैं कि तारिक साहब का कोई इशू नहीं है। नहीं, लड़ाई भी इमरान खान की शहबाज शरीफ से तो नहीं है। खात उधर भी लिख रहे हैं, इमरान खान ने लड़ाई शहबाज शरीफ से मोल ली, उसने एस्टैब्लिशमेंट से ली है ना सर। तारिक फजल चौधरी ने इमरान खान को अंदर आप बहुत एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं। अच्छा चले ठीक, कामरान भाई आप सारे बड़े एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब की बात नहीं हो सकती किसी से, ये लिख लें। इस वक्त हालात माहौल नहीं है, माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल पहले को राह हमवार करनी पड़ेगी। आपका क्या ख्याल है? जो दूसरी साइड पे जो गुस्सा है वो भी तो नियाज़ी साहब भी एग्री नहीं कर रहे आपसे, या तो वो इस तरह से नहीं होगा। मैं पॉइंट आ गया आपका, आपसे न्यायी साहब भी एग्री नहीं कर रहे, सही हिला के कह रहे नहीं मैं एग्री कर रहा हूं, और हम तो जाहिर है वो पॉलिटिकल कमेंटेटर है ना तारिक फजल साहब। मैं तो तारिक भाई सही कह रहे हैं फैसल, मैं आपके लिए सही कह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल इमरान खान से कोई बात करने पर तैयार नहीं मिल गई आपको। लो असी मौके ते ਤੁਹਾਨੂੰ गलत साबित करता है, मौके ते किता है